types of functions. Generally, we have three types of function. One-to-one function, that is also called the injective function. Then second is on-to function, that is also called the surjective function. And the third is bijective function. ठीक है, you most commonly use these three types. बट इसके अलावा हमारे पास और भी टाइप्स होती हैं. इनटू फंक्शन होता है या मैनी टू फंक्शन भी होता है. ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ वन टू वन फंक्शन. वन टू वन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द इंजेक्टिव फंक्शन. अब फंक्शन एफ, फंक्शन को हम जो मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था फंक्शन, उसमें फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. एफ इज़ ए मैपिंग और एफ इज़ ए रूल और एफ इज़ द कोरस्पॉन्डेंस और एफ इज़ ए रिलेशन और एफ इज़ ए फंक्शन. कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, रूल, मैपिंग, कनेक्शन, रिलेशन, इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, जो भी आपको इन दोनों सब में से अच्छा लगे आप उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अ फंक्शन इज़ अ रूल और फंक्शन इज़ अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू दी सेट बी. इस तरीके से हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे अभी मैंने प्रीवियस में आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाया था. यही अगर आप ये वाली डायग्राम लेते हो तो ये दिस फंक्शन एफ इज़ ए मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू दी सेट बी. उस चीज़ को हम सिम्बॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अ फंक्शन एफ इज़ वन टू वन इफ फॉर एनी एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2 दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2. इसका क्या मतलब है? दैट इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर एफ मैपिंग आर डिस्टिंक्ट. ठीक है, यानी वन टू वन फंक्शन में आपके पास जो ए सेट है उसका एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ जो है वो रिलेट करेगा या मैप करेगा. ठीक है, मीन्स उन दोनों के दरमियान में वन वन करस्पॉन्डेंस होगी. मीन्स के इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ये जो बी सेट है उसको हम बोलते हैं दैट दीज एलिमेंट्स आर द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए. ठीक है, तो अगर इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मीन्स इस सेट बी के या जो सेट ए है इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सेट बी में डिस्टिंक्ट ही इमेजेस हों. डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए. अगर मैं ये फर्स्ट टू एलिमेंट्स ले लेती हूँ, इन दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेट बी में दो डिफरेंट इमेजेस ही होंगे. इसी तरह अगर मैं वन और थर्ड ले लेती हूँ तो इन दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेट बी में डिफरेंट इमेजेस ही होंगे. ठीक है, यानी इस केस में ये नहीं होगा कि दो एलिमेंट्स ए सेट के आप ले रहे हो तो उनका सेट बी में एक ही इमेज हो. अगर ये केस होगा वो फिर वन टू वन फंक्शन नहीं होता. फंक्शन होगा क्योंकि फंक्शन में अब मैंने बोला है कि सेट ए के दो एलिमेंट्स का सेम इमेज हो सकता है. बट फॉर वन टू वन फंक्शन सेट ए के दो एलिमेंट्स का सेम इमेज नहीं हो सकता. मीन्स के इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर एफ मैपिंग आर डिस्टिंक्ट. मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस ही होंगे आपके पास. जस्ट लाइक ये मैंने यही फिगर में आप देख लें कि ए सेट के हर एलिमेंट के लिए आपके पास डिस्टिंक्ट इमेज जो है वो मिल रहा है. यहाँ जो बी सेट में इसमें एक एलिमेंट छूट रहा है, वो क्यों छूट रहा है? क्योंकि हमारे पास ए सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो फिल हो गए. हम ये नहीं कर सकते कि ये जो सपोज ये लास्ट वाला एलिमेंट ले लो, इसको इस एलिमेंट के साथ मैप कर दो. नो, वो तो फिर फंक्शन भी नहीं रहेगा क्योंकि फंक्शन में यूनिक इमेजेस होते हैं. सेट ए के एक एलिमेंट के दो इमेजेस हो ही नहीं सकते. ठीक है, तो ये इस टाइप का जो फंक्शन है दैट इज़ दी वन टू वन फंक्शन. मीन एक एलिमेंट के साथ ही रिलेट कर रहा है. इस तरीके से आप देख लो. ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड के साथ, या फर्स्ट को आप सेकंड के साथ रिलेट कर दो, सेकंड को फर्स्ट के साथ, थर्ड को फोर्थ के साथ, फोर्थ को फिफ्थ के साथ. इस तरीके से मीन्स एक एलिमेंट के साथ ही रिलेट करेगा. इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं वन टू वन फंक्शन. देन हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है. अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी ऑन टू. ओके, इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी. यानी फंक्शन ऑन टू कब होगा? जब हमारे पास जो बी सेट है उसके सारे एलिमेंट्स सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो. यानी कोई भी एलिमेंट जो है वो इसमें छूटना नहीं चाहिए. और जो सारे बी के एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट के जो हैं वो इमेज ज़रूर होना चाहिए. और इस केस में हमारे पास ये जो को डोमेन है दैट बिकम्स द रेंज ऑफ एफ. ठीक है, अगर हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे दैट मीन्स दैट रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी. ठीक है,
अब इसमें ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, फर्स्ट एलिमेंट को मैंने रिलेट किया सेट बी के एलिमेंट के साथ, इसी तरह सारे एलिमेंट जो सेट ए के हैं वो किसी ना किसी बी एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहे हैं। इट्स मीन कि इसमें हमारे पास जो ये बी सेट है इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ हो गए हैं, इसलिए ये वाली जो मैपिंग है दैट इज़ दी ऑन टू मैपिंग या ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है? अ फंक्शन विच इज़ बोथ वन टू वन एंड ऑन टू, यानी उसमें वन टू वन की कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही हैं और ऑन टू फंक्शन की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हों, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड दी बाइजेक्टिव फंक्शन। वन टू वन मीन्स एक एलिमेंट के साथ ही मैप करेगा, और ऑन टू मीन्स के जो आपके पास बी सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो छूटना नहीं चाहिए। तो अब ये वाली जो मैंने एग्जाम्पल कंसिडर की है इसमें एक एलिमेंट के साथ ही मैप हो रहा है, ए का जो एक एलिमेंट है वो बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है, और सेम इसमें जो बी सेट है उसमें आपके पास कोई भी एलिमेंट जो है वो छूट नहीं रहा, इसलिए हमारे पास ये वाली जो मैपिंग है दैट इज़ बोथ वन टू वन एंड ऑन टू। और जो मैपिंग दोनों हो, वन टू वन भी हो और ऑन टू है, दैट मैपिंग इज कॉल्ड दी बाइजेक्टिव मैपिंग या बाइजेक्टिव फंक्शन। मैं मैपिंग का वर्ड यूज़ कर रही हूँ या फंक्शन का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, दोनों सेम ही हैं, फंक्शन बोल लो मैपिंग बोल लो, ठीक है, आप कोई भी वर्ड इनमें से कंसिडर कर सकते हैं। होपफुली आपको ये टाइप समझ आ गई होंगी। अब एक नेक्स्ट टाइप अगर आप यहाँ से देखो, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन हमने पढ़ा है ना, अगर मैं इनटू फंक्शन लूँ, इनटू फंक्शन में क्या है कि हमारे पास जो बी सेट है यानी जो को डोमेन के एलिमेंट वो कोई ना कोई एलिमेंट छूट सकता है। ठीक है, यानी उस केस में हमारे पास क्या होगा, दैट रेंज ऑफ एफ विल बी दी सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ये मैंने एक रैंडम डायग्राम ड्रॉ की है। अब इसमें हमें ये एलिमेंट्स डॉट से शो कर लो या कोई भी यहाँ पे रैंडम एलिमेंट्स हो सकते हैं, 1 2 3 2 4 6 8, कोई भी मैपिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इनका ए सेट के एलिमेंट्स को मैप करूँ टू दी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, इस तरीके से अगर मैं शो करूँ, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया है, दैट रेंज ऑफ एफ इज़ ए सबसेट ऑफ बी। बी के इक्वल नहीं आई लेकिन सबसेट आ गया, मीन्स कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो रह गया, देन दिस टाइप ऑफ मैपिंग या दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड दी इनटू फंक्शन। ठीक है, ये वैसे तो अगर आप देखो ये हमारे पास वन टू वन फंक्शन भी है। ठीक है, दिस इज़ वन टू वन एंड इनटू ऑल्सो, दोनों टाइप के फंक्शन हो गए, ये वन टू वन भी है और ये इनटू भी है। या एक हमारे पास फंक्शन आता है दैट इज़ दी मैनी वन फंक्शन। अगर ये वन टू वन फंक्शन है तो अगर मैं इसको मैनी वन बनाना चाहूँ, मैनी वन में क्या होगा, ए सेट के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का जो बी में इमेज सेम होगा, अगर बी में इमेज सेम होगा दैट मैपिंग इज़ कॉल्ड दी मैनी वन फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेती हूँ, एक मैपिंग यहाँ मैं ड्रॉ करती हूँ, एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब यहाँ पे क्या है, इस सेट फर्स्ट एलिमेंट का भी इमेज सेम है और सेकंड का भी सेम है, देन दिस मैपिंग इज कॉल्ड दी मैनी वन फंक्शन। मैनी एलिमेंट्स, ए सेट के मैनी एलिमेंट्स का बी में इमेज जो है वो सेम है, इस टाइप पे की मैपिंग क्या कहलाती है, मैनी वन, यानी मैनी एलिमेंट्स का इमेज जो है वो वन है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मैनी वन फंक्शन, एंड दिस मैपिंग इज कॉल्ड इनटू मैपिंग। ठीक है, अब कोई भी मैपिंग जो है दैट कुड बी वन टू वन एंड ऑन टू, दैट कुड बी वन टू वन एंड इनटू, दैट कुड बी मैनी वन एंड इनटू, बट कोई भी मैपिंग जो है वो ऑन टू और इनटू नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ऑन टू में अभी हमने पढ़ा है कि जो बी सेट है उसका कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली छूटना नहीं चाहिए, जबकि इनटू की क्या कंडीशन है कि उसमें तो लाजमी छूटना चाहिए क्योंकि रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ बी, बट ऑन टू में क्या था, रेंज ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये दोनों केसेस आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी मैपिंग जो है वो एक टाइम पे बोथ नहीं हो सकती, वो ऑन टू और इनटू नहीं हो सकती, इसके अलावा बाकी सारे जो है मैपिंग आपस में लिंक करती हैं। ठीक है, अब ये मैंने कुछ डायग्राम्स ड्रॉ की हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन सी वन टू वन फंक्शन है, कौन सा ऑन टू है, कौन सा इनटू है, कौन सा मैनी वन है, या कौन सा जो है वो बाइजेक्टिव है। ये 4 मैपिंग्स मैंने यहाँ ड्रॉ की हैं, इनको आप पहले ऊपर डेफिनेशन समझें, उसके अकॉर्डिंग अब बताएं कि ये कौन सी टाइप की मैपिंग बन रही है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगी। अगर डेफिनेशन क्लियर है तो फिर ये डायग्राम्स को देख के आप फ़ौरन बता सकते हैं कि कौन ये किस टाइप की मैपिंग है।
Okay, thank you.